हेलो बच्चों, आज हम लोग ये कक्षा 4 की संस्कृत सुधा पढ़ेंगे। जो कक्षा 4 की संस्कृत की पुस्तक है। आज इसमें हम लोग ये षष्ठा पाठा वर्षा कालः। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम ये वर्षा कालः ये कविता दी गई है, तो इसका सबसे पहले हम वाचन करेंगे, यानी इसको हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हम इसी वीडियो में इसका अर्थ देखेंगे, हिंदी अनुवाद देखेंगे, और इसके बाद इसमें हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो आइए, यहाँ पे जो देखिए चित्र में क्या दिया गया है, ये बरसात हो रही है और बच्चे बरसात का आनंद ले रहे हैं। और बरसात में क्या क्या होता है उसका वर्णन किया गया है। ये मोर नाच रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। और बादल गरज रहे हैं। तो इस तरह से तो आज ये पहले सबसे पहले हम इसका वाचन करेंगे। षष्ठा पाठः वर्षा कालः। मित्रः मुदितः गायति बालः, वर्षा कालः वर्षा कालः। प्रवहति नदी जलम हर हर हर, सर सर वहति समीरः। वने उपवने तरुशाखायां, क्रूजति मधुरं कीरः। गर्जति घनः मयूरः नृत्यति, गगनं गतः मरालः। मित्रे मुदितः कूर्दति बालः, वर्षा कालः वर्षा कालः। तो इसमें सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ना चाहेंगे। तो शब्दार्थ इसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। मित्र है, मित्र मीन होता है मित्रों के साथ। और मुदिता, मुदिता मीन होता है प्रसन्न। और समीरा मीन होता है वायु। कीरा मीन होता है तोता। और घना मीन होता है बादल। और मरालह मीन होता है हंस। उपवने मीन होता है बगीचे में। तो आइए बच्चों, अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। मित्रे मुदिता, पहले यहाँ पे अर्थ षष्ठा पाठा। षष्ठा मीन क्या होता है? छठा। पाठा मीन पाठ, छठा पाठ। वर्षा कालः यानी वर्षा काल। अब मित्रे मुदिता, मुदित मीन क्या होता है? प्रसन्न होना। मित्र मुदित होते हैं यानी प्रसन्न होते हैं। गायति बालः यानी बालक गाता है। मित्रों से प्रसन्न बालक गाता है। वर्षा कालः वर्षा कालः, वर्षा काल वर्षा काल। प्रवहति नदी जलम हर हर हर। प्रवहति मीन क्या होता है? बहता है। और नदी जलम यानी नदी का जल, नदी का जल बहता है। किस तरह से बहता है? हर 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 यानी नदी का जल बहता है हर हर हर। सरसर वहति समीरः, और समीरा मीन क्या होता है? वायु। वायु कैसे बह रही है? सर सर यानी सर सर करके वायु बहती है। वने उपवने तरुशाखायां, वने उपवने, वने मीन वन में, उपवने मीन बगीचे में यानी उपवन में। तरुशाखायां, तरु मीन पेड़ों की शाखाओं पर। कूजति मधुरम कीरः, अभी हमने बताया था कीरा मीन क्या होता है बच्चों? तोता होता है। तो कूजति मधुरम कीरः यानी वन में, उपवन में, पेड़ों की शाखाओं पर तोता मधुरता से कूकता है। गर्जति घनः मयूरः नृत्यति, गर्जति घनः यानी बादल गरजता है। मयूरः नृत्यति और मोर नाचता है। गगनम गतः मरालः, गगनम यानी आकाश में, गतः मरालः, मराला मीन क्या होता है? हंस। आकाश में हंस के जाने पर मित्रे मुदिता कूर्दति बालः, मित्रों से प्रसन्न बालक खुश होकर कूदता है। वर्षा कालः वर्षा कालः यानी वर्षा काल वर्षा काल। अब इसके बाद हम इसका अभ्यास प्रश्न देखेंगे बच्चों। पहले दिया गया है कि कवितायाः सस्वर गायम कुरुतः अभ्यास पुस्तिकायां च लिखति। कविता का हमें सस्वर गायन करना है और गायन करने के बाद इसे हमें अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो सबसे पहले हम कविता का सस्वर एक बार फिर से गायन करेंगे, फिर से इसका वाचन करेंगे।
मित्रैः मुदितः गायति बालः वर्षाकालः वर्षाकालः प्रवहति नदी जलं हर 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 सर सर वहति समीरः वने उपवने तरुशाखायां कूजति मधुरं कीरः गर्जति घनः मयूरा नृत्यति गगनं गतः मरालः मित्रः मुदितः कूर्दति बालः वर्षाकालः वर्षाकालः। तो ये है, इसका हम ससुर वाचन करेंगे और ससुर गायन करेंगे कविता का। इसके बाद हम इसको अभ्यास पुस्तिका में लिखना, तो बच्चों इसको अभ्यास पुस्तिका में अपने इसको लिखना है। एक पदेन उत्तरत, अब इसको एक शब्द में इसका उत्तर देना है। यथा, जैसे एक उदाहरण दिया गया है, कह गायति, कौन गाता है? बालः गायति। तो अब इसका हम पहला का है, कह मधुरम कूजति, तो इसका उत्तर हो जाएगा कीराः। और खा है, कह नृत्यति, तो मयूराः। कह गगनम गतः मरालः, मराला मीन क्या होता है? हंस होता है। कीरा मीन क्या होता है? तोता होता है। मयूरा मीन क्या होता है? मोर होता है। और मराला मीन क्या होता है? हंस होता है। अब इसके बाद नंबर 3 है, प्रश्न संख्या 3, वाक्यानि पूरयत। यथा, जैसे प्रवहति नदी जलम हर हर। अब यहाँ पे कविता से हमको इस वाक्य को पूरा करना है। जैसे सरसर वहति समीरः। अब यहाँ पे अलग से नहीं, ये कविता में अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सरसर वहत समीरः, तो सरसर वहति कविता का लाइन दी गई है और समीरा हमको लिखना है। इसी तरह से दूसरी लाइन दी गई है, दूसरा वो श्लोक दिया गया है, गर्जति घनः मयूरः नृत्यति। तो इसमें भी देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है गर्जति घनः, यहाँ पे खाली स्थान दे दिया गया है नृत्यति, यानी गर्जति घनः मयूरः नृत्यति। तो यहाँ में अपने मयूरः लिख देंगे। इसके बाद अगला आता है गगनम गतः मरालः। अब यहाँ पे गगनम गतः मरालः, ये भी इसमें दिया गया है कविता, गगनम गतः मरालः। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? मराला लिख देंगे, मराला को भर देंगे। अब इसके बाद आता है पर्याय पदानि मेलयति। ये पर्यायवाची शब्द को मेल करना है, यानी दोनों में एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं और इनको हमें मेल करना है। तो जैसे मुदितः, मुदितः मीन क्या होता है? प्रसन्नः। नदी, नदी मीन होता है सरिता। जलम, जलम मीन होता है सलिलम। जलम, जलम को हम क्या कहते हैं? सलिलम भी लिख सकते हैं। और समीरा, समीरा मीन वायु, यानी समीरा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। मुदिता का पर्यायवाची शब्द प्रसन्ना हो जाएगा। नदी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सरिता। और जलम का सलिलम, समीरा का वायु, तरु का हो जाएगा विटपा और घना का हो जाएगा मेघा। इस तरह से आगे हम आते हैं मेलनम कुर्तः। अब यथा, एक उदाहरण दिया गया जैसे बालः, बालः का गायति, बालः क्या करता है? गाता है। तो इसको हमें मेल करना है। अब बालः गायति, कीरः कूजति, घनः गर्जति, मयूरः नृत्यति। तो इसमें हमें अलग से नहीं देना है, हमको ये कविता की सहायता से, कविता के अकॉर्डिंग ही, यानी जो ये श्लोक दिया गया है, ये जो कविता दी गई है, इसी कविता से ही हमें यहाँ पे इसको मेल करना है। इसके बाद आता है शिक्षण संकेत। शिक्षकः अभिनय पूर्वकम कवितायाः सस्वर गायनम कारयेति, यानी शिक्षक जो है कविता का सस्वर गायन करवाएंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।